फ्रेंड्स बताइए, इमली की चटनी बोलते हैं या खटाई बोलते हैं या सौंठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीनों बोलते हैं। चालू अपी खाला को छेड़ रही है, शर्म तो आती नहीं। माँ समान खाला के साथ छेड़खानी कर रही है कि खालू को दिखा दो चांद सा चेहरा, चांद नहीं निकला तो कोई बात नहीं। तो चालू अपी के व्लॉग का पार्ट 2 रह गया था, चलिए वही रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब डॉटर खाला को मेहंदी लगवा दी, फेशियल करवा दिया, चांद सा चेहरा चमका दिया, उनके घर में पर्दे डाल दिए, सोफे के कवर डाल दिए। मतलब किस लिए? अकेले ईद मनाने के लिए। बच्चे नहीं, हस्बैंड नहीं, आना जाना नहीं, कोई सास ससुर नहीं आए। सॉरी, सास ससुर तो खैर अल्लाह को प्यारे हो गए, देवरानी जिठानियां तो हैं, ननद तो हैं, हमने तो कोई देखा ही नहीं उनके घर में, या फिर चालू थी ही नहीं उस टाइम। चालू तो वहीं पड़ रही पसर रही थी। एक दिन पहले कोई चांद मुबारक नहीं करा, कोई मिलने नहीं आया, पूरे रमजान में एक दफा नहीं देखा। चालू रोज जा रही थी वहां पर। भैया इनके रिश्ते तो बहुत कमाल के हैं, और सारे के सारे इतने रिजर्व क्यों है? ये माँ बेटी बहन खाला सब एक जैसे हैं, अपने अपने रिश्ते निभाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी हैदर भी उठ गया है और हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। चटनी नहीं कहते हैं इसको, सौंठ कहते हैं। कहती है डॉक्टर खाला भी अभी यहीं पे रुक गई थी। शर्म तो आती नहीं बेचारी डॉक्टर खाला को, अपनी ही भांजी के ससुराल में किचन में काम करती रहती है। कोई इज्जत ही नहीं है भाई। कोई समदन ऐसे जाकर किसी के घर में ऐसे सब कुछ करे, वहां तो नौकरानी बनी रहती है, बेटी के ससुराल में भी नौकरानी बनी रहती है। भाई बेटी अगर बीमार हो तो समझ में भी आता है कि चलो माँ खाला जाते हैं, काम वाम के लिए हेल्प कर देते हैं। जच्चा हो तो भी चलो चले जाते हैं, हेल्प कर देते हैं, कोई और करने वाला नहीं होता है। लेकिन भाई साहब ये कैसा बंधुआ मजदूर है कि यहाँ पे आने के बाद भी सुकून नहीं है कि नहीं अपने घर तो करोगी, मेरे घर भी करोगी आके। इसको कहते हैं खटाई। खटाई भी कहते हैं, चटनी भी कहते हैं, सौंठ भी कहते हैं। फ्रेंड्स आप बताओ ना, इसको इमली की चटनी कहते हैं? चटनी तो होती है, इसको चटनी ही तो कहते हैं। अरे भाई साहब इसको सौंठ भी कहते हैं, चटनी भी कहते हैं, खटाई भी कहते हैं, सॉस भी कह देते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। शर्त लगा रही हो, सारे काम तो तू उससे करवा ले। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि इमली को पकाना और उसको स्ट्रेनर पे छानना हाथों से, जबकि मेहंदी लगे हुए हाथों से। तेरे तो हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी है। ओ माय गॉड, ये तो जुमला हो गया, हमारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? लेकिन यहाँ तो चालू के हाथ में नहीं लगी, खाला के हाथ में लगी है, फिर भी खाला से करवा रही है। चलो भाई चलो, 500 की हो गई चार। देखते हैं तो कौन जीतता। ये है कमेंट करवाने की निंजा टेक्निक। और फिर भी कमेंट 1100 आए। 1174। और भाई साहब मेरे जैसे मैंने देखा, मैंने कहा कमेंट देखो जरा कितने हैं, तो मेरी नजर पड़ी उनके कमेंट पर। तो किसी ने लिखा हुआ है, ट्रेंडी फाइंड्स दिल्ली के नाम से एक आईडी है, वो लिखते हैं इतना पैसा है आपके पास तो एटलीस्ट अपनी नानी के रूम को रेनोवेट करवा दो, एसी लगवा दो, टाइल्स लगवा दो, अच्छा बेड फर्निश्ड करवा दो, एंड सबसे मेन इन्वर्टर लगवा दो। ये सब करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही कमेंट किया है। 796 उस पर लाइक है और 89 उस पर रिप्लाईज। अब रिप्लाई में भाई साहब बहुत सारे चमचे भी होंगे और बहुत सारे इनके इस कमेंट को सपोर्ट करने वाले भी होंगे। पहले ही चमची का नजर पड़ गया भाई साहब। कोई लिखती है उसकी नानी और उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो उनको भी कुछ करने दे, और वो एक बड़ा प्रॉपर्टी है तो थोड़ा उनकी राइट नहीं है, बिकॉज साइड के रूम में उनके मामू मुमानी रहते हैं। अरे भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, वो नानी के अंदर के रूम की बात कर रही है। प्लास्टर करवाना है, अंदर का पूरा तोड़ के बनवाने की बात नहीं कर रही है। कम से कम अंदर से तो अच्छा करवाया जा सकता है, उस पर टी प्लास्टर करवाया जा सकता है। ईंटें हैं, ईंटों पे ही प्लास्टर भी नहीं हो रखा है, जिसपे ऐसे ही पेंट होता रहता था। वही किसी ने सपोर्ट में भी किया है, पर नानी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के व्लॉग में नहीं आती है ना, ये बात भी है। तो बहुत सारे कमेंट है, मजा आएगा पढ़ने में, फिर बनाएंगे इस पर फिर कभी। फिलहाल तो चालू का व्लॉग पूरा कर लेते क्योंकि एक और व्लॉग आ गया। तो फ्रेंड्स ये देखो, यहाँ पे इमली पूरी छन गई है, और देखो गुड़ के हमने डेले रख रखे हैं, उनको फोड़ने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं हम। जहमत मतलब थोड़ी सी मेहनत, शक्कत। तो बस हम इसमें जो इसको भगाड़ लेंगे और इसको चटनी बना देंगे। ये वो औरत है सिर्फ कड़छी हिलाने के लिए आती है, इतने सारे इसने चीजें रख रखी है, अपनी खाला तक को नहीं छोड़ती कि खाला आओ यहाँ पे काम कर जाओ। मेहंदी लगवाई हमने, पर्दे दिलवाए हमने, सोफे के कवर दिलवाए हमने, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ वरना पैसे काट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितनी खट्टी मीठी हो गई है। अरे चालू अपी, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डलती है, थोड़ा सा चाट मसाला डलता है, काली मिर्च डलती है, काला नमक डलता है, नमक डलता है, गुड़ तो है ही इसमें, जीरा डलता है थोड़ा सा छौंक लगाने के लिए, फिर उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, गोला डलता है, किशमिश जब वो फूल कर अंगूर जैसे बन जाते हैं ना, ओ हो तब जाके मजा आता है। बहुत सारे लोग बिना ड्राई फ्रूट्स के भी रखते हैं, लेकिन ये जो सौंठ होती है ना, वो ड्राई फ्रूट से ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक्चुअली ये तुमने सौंठ बनाई है, इसको सौंठ बोलते हैं। और थोड़ा सा इसको ना ड्राई पाउडर भी डालते हैं, जो अदरक का ड्राई पाउडर होता है जिसको सौंठ बोलते हैं। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना भाई साहब, मैं लिंक शेयर कर दूंगी कम्युनिटी पर,
दोनों तीनों तरह की चटनीज, मैंने बहुत सारी चटनीज बनाई हुई हैं, अब बनाकर रख सकते हो अपने फ्रिज में। जब भी आपका दिल करे आप उसको एंजॉय कर सकते हो। और ये सौंठ जो ना 5-6 महीने तक आराम से चल जाती है, बशर्ते कि पानी ना डले। बस एक बार गलती से फ्रिज साफ करते करते डब्बा धोने के लिए मैंने दे दिया और वो गलती से डब्बे का ढक्कन खोल दिया था तो वो खराब हो गई थी, तो इसलिए पानी नहीं डलना चाहिए उसमें। बाकी वो बड़े आराम से 6 महीने तक चल जाती है फ्रिज में रखे रखे। जितना आपको निकालना है वो निकालो। हल्का सा मैं गुनगुना पानी करती थी जितना यूज करना होता था, और वो डाल लेती थी, थोड़ी गाढ़ी हो जाती थी ना, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाती थी। जब चाहे जब दिल करे, जो रेडीमेड वाली टिक्की आती है ना वो आप फ्राई करो और उसके ऊपर दही जो है वो अपना फेंट कर बढ़िया सी क्रीमी वाली दही डालो, मिंट चटनी डालो, वो सौंठ डालो और एंजॉय करो अपने घर की टिक्की जब दिल करे जब। क्योंकि असली स्वाद तो इस इमली की चटनी से, मिंट चटनी से ही तो आता है। ऊपर से चाट मसाला डाल लो, उसमें थोड़े से कटे हुए अनार, थोड़ी सी भुजिया, आलू का छोले का तो अपनी अपनी चॉइस है, डालना चाहो डालो, वरना ऐसे भी खा सकते हो। क्योंकि परी तो आलू छोले डलवाती ही नहीं है, वो सिर्फ टिक्की खाती है। तो यहाँ पे देखो इनका प्ले टाइम चल रहा है। आ गए तुम, देखो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। भैया यही तो मौका है, जैसे एक लड़की मैके जाती है ना तो ये अपने मायके आया हुआ है, अपनी सहेलियों के साथ घूम रहा है बेचारा, घूमने दो। और खाला बेचारी उजड़ा चमन सी ऐसी बैठी है, आंखें ऐसी हो रही है, ऐसा लग रहा था कि खाला शायद एक नींद ले चुकी है और नींद में से उठी होंगी। और फनी देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है, बड़ी बड़ी आंखें करके। और लड़खड़ा के क्यों चल रहा है भाई? ठीक है ना फनी? फनी भाई ठीक तो हो, लड़खड़ा के काहे चल रहे हो? आपका एक घर भी है, एक बीवी भी है, एक बच्चा भी है, एक माँ भी है, एक पापा भी है, एक किचन भी है, एक सौंठ भी है, एक चटनी भी है, और इंतजार कर रहा है वो सब आपका। और हाँ व्लॉग भी है, व्लॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ चले गए थे आप इन सब को छोड़ के? फैमिली को तो सारा टाइम देता हूँ, अभी यहाँ पे आया हूँ थोड़ा सा, तो हमने सोचा चलो दोस्तों को टाइम दे देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आजाद उड़ जाता हूँ। कह रहे दोस्तों के साथ जा रहे, उससे पहले क्या आप घर पे थे? कहते हाँ उससे पहले तो मैं घर पे था। नहीं थे आप घर पर? और बच्चा देखो भाई साहब पापा के पास कैसे लपक कर गया, ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा हिला हुआ है अपने पापा। हमारे बन गई है चटाई वटाई जो बननी थी, चटाई। ये देखो चटनी, देखो चटनी। ओ भैया तू ऐसे क्यों ले रहा है इस बच्चे को दोनों तरफ पैर करके अजीब सा। तो फ्रेंड्स देखो हम रमजान में रात को इधर आकर भी देखते थे, बार बार दिखाते रहे, तूने मस्जिद को पेंट करवा दी। तो इस रमजान की आखिरी सहरी देखो 2 कप हमने चाय बना ली, और ये दोनों कप मैं ही गटकूंगी। आपको लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी बनाई है मैंने, और पाव डुबो डुबो के खाऊंगी। खाना बनाने के मारे हम इतने आलसी हैं, अब बताओ पाव खा खा के क्या हाल होगा। चलो फ्रेंड्स कुछ सेकंड की क्लिपिंग है, फिर भी हमने जान नमाज पर बैठकर रिकॉर्ड करके दिखा लिया। तो फ्रेंड्स अब नमाज हो चुकी है, हम हैदर को भी रेडी कर देते हैं, कुर्ता पजामा पहना देते हैं इसको। तो हमने इसका कुर्ता पहना बनवाया था जमील भाई से, वो पहना देते हैं। और कल हम ना वो वाला पहनाएंगे जो इसके पापा और बेटे का दोनों का हमने दिल्ली से सिलवाया था। अपने दादी को दिखाया अपना कुर्ता पजामा, देखो दादी कितनी खुश, भैया कैसे संभल संभल के बैठ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ जब ये चली जाएगी ना कितना रोएगी भाई, ये कितना दिल टूटेगा। पता है बहुत खालीपन लगता है। मैं देखती थी मेरी अम्मी को, या जब मैं अपने मायके जाती थी अपने बच्चों को लेकर, तो इसकी दादी बड़ी उदास, और दादी से ज्यादा तो भैया उसके दादा बड़े उदास हो जाते थे, क्योंकि दादी से ज्यादा ना वो मेरा बेटा दादा पे ज्यादा हिला हुआ था अपने। जैसे वो कहता चलो अर्श बाबू, बस भाई वो ऐसे भागता था, क्योंकि उसको पता है उसके दादू बाहर घुमाने फिराने ले जाते थे। मतलब इतने इमोशनल हो जाते थे ना, बहुत ही ज्यादा, बस ये समझ लो कि आंसू ही रह जाते थे उनके। कितने दिन में आएंगे, कितने दिन में आओगी। तो ये सारी चीजें ना, ये पेन मैं फील कर सकती हूँ। एनीवे क्या कर सकते हैं भैया जब उनके बच्चे ऐसे हैं। फ्रेंड यहाँ पे हो रही है तैयारी, फिर अभी पढ़ेंगे असर की नमाज, फिर देखेंगे यहाँ पे देखो सब्जियां हैं, आधी तो साफ कर दिया वो रास्ता भाई। अफ्तार हम यहाँ करेंगे, बहुत ही गंदे तरीके से खाना बनाएंगे, गंदे गंदे बर्तन यूज करेंगे, जितना हो सके अनहाइजीनिक तरीके से करेंगे, जितना हो सके मुसलमानों को बदनाम करवाएंगे कि ये गंदे हैं या लीचड़ तरीके से काम करते हैं। एक काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें हमें कॉल आउट ना किया जाए। अब ये देखो गांव के कितने सारे आदमी और हर उम्र के आदमी हैं भाई साहब यहाँ पे। अब ये फनी के दोस्त हैं, ये ऑफ कोर्स कोई बुराई नहीं है दोस्त होने में, मिल बांट कर खुद ही बना रहे हैं कि चलो भाई चलो अब ये यखनी तैयार करते हैं, अब चावल तैयार करते हैं, अब टिक्का तैयार करते हैं, अब ये तैयार करते हैं, अब बारबेक्यू करते हैं, अब ये करते हैं वो करते हैं। ये क्या बना रहे हो? फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हो? क्या बना रहे हो? नहीं वो बना रहा है फ्रूट क्रीम। वो सबसे आसान है, फ्रूट कट करो छोटे छोटे से, उसमें क्रीम मिला दो, हल्का सा उसमें शुगर मिला दो और फिर उसको खा लो। क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड बनाने में टाइम लगता है और फ्रूट क्रीम बनाने में ईजी लगता है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो देखो क्या पहन के आए, देखो हमारे इधर आज अलविदा जुम्मा है ना पापा, तो हमने कुर्ता पजामा पहना दिया है, नमाज पढ़ के आएगा ये अपने दादू के साथ। कह रही है दादी दादू से ईदी दे दो, हैदर की ईदी, अलविदा के जुम्मे वाले दिन भी ईदी। अब वो देखो बेचारों को ऊंचा सुनाई देता है, वो समझ ही नहीं पा रहे। अब दोनों सास बहू लगी पड़ी है, ईदी दे दो ईदी उस बच्चे को पता भी नहीं है ईदी क्या है, दोनों सास बहू मांगने में लगी पड़ी है। और फनी तो पहले ही कह रहा था भैया पापा से पैसे निकलवाना इतना आसान थोड़ी है दादी ने निकाल के फटाफट से 500 रुपए दे दिए भाई साहब, और बच्चा पैसा पकड़ भी लेता है। पता नहीं पहचान हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन पैसा पकड़ लेता है वो। अरे अभी से ईदी मिल गई कह रही है
दादा आप भी निकालो जल्दी से। दादा का देने का मन नहीं है, अभी भैया ईदी आई नहीं तो कहाँ से दे देंगे वो निकाल के। लो बेटा रख दो जल्दी से इसके पैसे। भैया दादी का प्यार, उफ़ो। तो फ्रेंड्स अभी हैदर को भी रेडी कर दिया और वो जा रहा है अपने दादू के साथ बाहर घूमने। बाय हैदू। भाई साहब ब्लैकमेल करने का एक और निंजा टेक्निक है ये कल को कोई चीज बात ना मानेंगे तो हैदू के नाम से मान जाएंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम, आज तो तुम ये अलविदा जुमे पे सूट पहन कर आ गई हो। चलो दूर जाओ अपनी आउटफिट दिखाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। चढ़ा दे उसको, अच्छे से चढ़ा दे। शर्म तो नहीं आई तेरे को? उसकी बहन को भी कम से कम कुछ दिला देती। उस बेचारी बच्ची से, प्यारी सी बच्ची है, उसने एक शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वो जो भी है जैसे भी थे, ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनना मतलब जैसे लड़कियां पहनती हैं, सबका हक बनता है यार। अल्लाह के वास्ते ही कम से कम कर दिया होता उसके लिए। जब तक मुझे नहीं पता था तो फिर मैंने जब देखा कि हाँ व्लॉग आ चुका है, मैंने व्लॉग ये इसका लास्ट पार्ट बनाने से पहले से मैंने वो नया वाला व्लॉग देख लिया। मैंने कहा पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं एटलीस्ट देख लूं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं। और मैंने देखा उसमें नहीं है, ना ही ये अपनी बहन के घर गई है यानी कि चुकैया के घर गई है, और ना ही इसने मायशा को कुछ भी दिलवाया है। बहुत ही ज्यादा बेशरम लड़की। उस लड़की ने व्हाइट शर्ट और एक जो है बहुत ही मतलब बेकार सी ऐसी थी, अब क्या ही कह सकते हैं, सस्ती जैसे मिलती है वैसी उसने एक जीन्स टाइप की कुछ पहनी हुई थी। जबकि रुकैया की बेटी ने इतने अच्छे कपड़े ईद के हिसाब से पहने हुए थे, महर ने पहने हुए थे। भैया उस बच्ची को भी दिलवा दिए होते, शर्म कर लेती। ना तो इसको शर्म आई ना रुकैया को शर्म आई कि रुकैया भी अच्छा खासा पैसा जो भी है थोड़ा बहुत तो तू कमा रही है, तेरा शौहर भी कमा रहा है, तो वो तेरा कैमरा पर्सन बनती है, तो कम से कम तू ही दिलवा देती उसको अपनी बेटी जैसी। ना से ही तो थोड़ी कम दिलवा देती, लेकिन एक तो दिलवा देती ना उसको पहनने के लिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो कपड़े उसने दिलवाए हैं या नहीं दिलवाए हैं। हाँ ईद ही जरूर दी है, लेकिन उसको लिफाफे में कितने दिए पता नहीं। तो यहाँ पे हो रही है ईद की तैयारी, और ये देखो यहाँ पे फुकसाना बाजी कुछ काट रही, लहसन छिल रही है भैया वो बैठकर बहुत सारा। तो फ्रेंड हो चुकी है हमारी नमाज। मैं आ गया हूँ थोड़ी देर के लिए। वहाँ काम कराते कराते, जहाँ खाना बन रहा है वहां से काम कराते कराते यहाँ पे आए, क्योंकि चालू को इसकी जरूरत है। तो चालू को कुछ कुछ काम था तो चलते हैं, उनको ले गए, उनको कुछ कुछ ग्रोसरी दिलवानी थी, तो इनको ग्रोसरी दिलवाते हैं और फिर निकलते हैं वहां पर वापस से। वाह फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छी दुकान है। मैं तो हमेशा यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाती हूँ। भैया तू कब तू कंफ्यूज नहीं रहती है, तू हमेशा कंफ्यूज ही रहती है। तो यहाँ से हम सब सामान ले लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लेना, लेकिन हमें यहाँ पे से थोड़ा थोड़ा सा सामान लेना। और यहाँ पे तो कितने अच्छे पैम्पर यहाँ पे तो मिल जाते। नहीं तुझे ही लग रही थी कि मुदाहा में कुछ नहीं मिलेगा, सब चीजें वहीं से ढो के लेकर आऊंगी, दुनिया भर का सामान ढो के लेकर आइए। जैसे पैम्पर जैसी चीजें यहाँ पे मुदाहा में मिलेगी। जैसे यहाँ तो लोग मुदाहा में तो पैम्पर पहनाते ही नहीं है बच्चों को, या डायपर पहनाते ही नहीं। तो ये वाली सिवैयां लेनी फ्रेंड्स। यहाँ से हमें जो जो दिखा ना वो हमने ले लिया है। सब एंड टाइम पे शॉपिंग होती है। इनका क्या फालतू की बकवास करी थी फ्रेंड्स। ईद के टाइम पे ना ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, तो हमने सोचा सब पहले से कर लेते, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है। जब भी हम ऐसी शॉप पे आते ना दिमाग काम करना बंद कर तेरा दिमाग चलता कब है भाई? अभी जैसे मेहर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, वो ढूंढ रही है कौन सी नेल पेंट लूं, कौन सी नेल पेंट लूं। अब कोई और सामान पे आ गई है, किसी और से शूट करवा रही है, वहां पे खड़ी हो गई है अम्मा दादी बन के कि मैं ये सामान ले लूं वो सामान ले लूं। घर की बड़ी बूढ़ी बहू हमारी करोड़पति। तो इसमें चिरौंजी और बादाम और वो सब भिगो के रखो। अम्मा बता दो जरा कितनी कितनी क्या क्या भिगोनी है। लो अम्मी पहले इसमें बादाम डालो, तुम ये कर लो अम्मी, तुम वो कर लो अम्मी। देख रहा था वहां पे ये हो रहा था वो हो रहा था, इतना मसाला वसाला। पता है क्या है? ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को ये मसाला कहते हैं। भाई ये कौन सी दुनिया से आए हैं? मसाला है मसाला, ये हर खीर पे डाला हुआ ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो चॉप ड्राई फ्रूट होते हैं उसको मसाला कहते हैं। भाई पता नहीं कौन सी दुनिया से आई है हुए की मेंढ की। वो जो आता है ऊपर से थोड़ा सा मसाला सा, हाँ वो जो ऊपर से डालते हैं ना वो वाला मिक्सचर जो फैनी बनाती है, फैनी में ऊपर से डालती है, उसको कहती है मसाला। अरे बाप रे, गार्निशिंग गार्निशिंग, अरे उसको चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स कहते हैं जो गार्निशिंग में यूज आता है। उसमें पिस्ता होते हैं, काजू बादाम कटे हुए होते हैं। कि मामी सिवैयां बनाएंगे, शीर खुरमा बनाएंगे। सास बहू दोनों लग गई भाई साहब। अब रात को ये भिगो दिए, चांद देखने के लिए कोई ना गया भाई साहब छत। ये रिचुअल पूरा ना करा इन्होंने। दही और खोआ जो चाहिए वो सब बता देना, मैं सब ला के रख दूंगा। इसके लिए मैं पिस्ता लाया था ना वहां से, इसीलिए मैं लाया था वहां से पिस्ता। चलो भाई वापस से प्लॉट पे आ गए, फिर से दिखाना है वहां पे नाई क्या बना रहे हैं। एक्चुअली ना उसको नाई बोलते हैं जो खाना बनाते हैं, वैसे तो उनको रसोईया भी बोलते हैं, लेकिन हमारे दादा पापा जो ना वो उनको नाई बोला करते थे कि मतलब वो खाना बनाने वाले नाई। एक होते नाई जो बाल काटने वाले नाई होते हैं पता नहीं क्यों बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन एक्चुअली उनको वही खाना बनाने वाले कुक बोलते हैं, जो इस तरह के देग्स वगैरह बनाते हैं, शादी में खाना बनाते हैं, बिरयानी हो गई, सब तरह का जो खाना शादियों में बनता है। इधर टिक्के की तैयारी हो रही है, चिकन को जो है मैरिनेट करके वो टिक्कों पे चढ़ा दिया गया है, बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। इधर फ्रूट्स कट रहे हैं, उसमें क्रीम वगैरह मिलने की तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। इस बार पूरे के पूरे उसमें इन्होंने सैफी को नहीं दिखाया भाई, सैफी कहाँ गायब हो गया। और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो ईद पे भी। अगर गड़बड़ नहीं होती तो भला इरफान से नहीं मिलती, तो
दोस्त है, ठीक है जॉब नहीं करता था, ठीक है जॉब छूट गई, यानी कि कुछ तो दिल दुखाया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तभी ईद वाले जैसे ऐसे मौके पर जहाँ ये कहते हैं जिनसे अनबन भी होते हैं ना, वो भी गले मिल लेते हैं ईद पर, और ना ही उनके घर गए, ना वो इनके घर आए, ना ये मिले, ना एक दूसरे को विश किए। देख लो ये कितनी खराब औरत है। किसी इसकी वजह से किसी की जॉब चली गई और आज तक भी अभी तक उनके पास जॉब नहीं है। हालांकि मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा था, मैंने कहा भाई कहीं जॉब वगैरह कहीं सर्च कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि नहीं वो उनके भाई का होटल है, वो उनको ही देखेंगे। मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपने ही भाई के कारोबार में वो उनको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है भाई, किसी और की जॉब करने से अच्छा है कि अपने ही काम पर अपने दोनों भाई मिलकर फोकस किया जाए। जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। कहते हैं ना अल्लाह ताला हर चीज के लिए सोच समझ कर रखता है, प्लान कर कर रखता है हमारी बेहतरी के लिए। पता नहीं वहां से हट कर इनके लिए इनकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर होनी है। नोबडी कैन से, क्योंकि वो तो सिर्फ ऊपर वाला जो प्लान करता है ना उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और ये भी बात सच है कि सच कभी हारता नहीं है, देर जरूर हो जाती है पर वो आता है बाहर, किसी ना किसी रूप में आता है, और लोगों के पर्दे आगे भी खुलेंगे और सच वो बाहर आएगा। वो कोई ना बोले अपने मुंह से, उन्होंने एक शब्द मुंह से नहीं बोला, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड था। मैं पहले ही समझ गई थी, मुझे अंदाजा लग रहा था कहीं ना कहीं। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, और किसी को भी नहीं उन्होंने बताया। इवन उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि हमारे क्या टर्म्स थे, खराब थे, अच्छे थे। ये एक अच्छे इंसान होने की निशानी होती है, जो कोई भी बात हो अपने अंदर रख लो, क्योंकि कुछ लोगों की परवरिश ऐसी ही होती है, नहीं बोल पाते हैं, वो नहीं कह पाते हैं कि सामने वाला भले ही उनके साथ कितना भी गलत कर रहा हो, क्योंकि वो उनकी परवरिश में शुमार नहीं होता। इसलिए जो हुआ, नौकरी हटी, कुछ भी हुआ, एक शब्द मुंह से नहीं बोला मियां बीबी ने। हो सकता है अपनी माँ को बताया हो, भाई माँ को तो बताना ही पड़ेगा, तुम घर गृहस्थी छोड़कर आ रहे हो सकता है अपने कोई क्लोज दोस्त से भी बताया हो, पर एनीवे बाकी किसी से नहीं बोला, जबकि वो खुद भी सोशल मीडिया पर हैं। और जैसे मैंने भी कोशिश की थी कि भाई मैं बात करूं उनके चैनल के लिए, हेल्प करने के लिए, या व्हाटएवर जो भी, लेकिन कोई बात नहीं, ना मैंने अपनी तरफ से पूछा ना उन्होंने अपनी तरफ से पूछा। लेकिन बहुत अंडरस्टूड था, बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाली बात थी कि वो जो कुछ कह नहीं पाए और वो सारी चीज़ें मैं समझ गई। और अब ये और ज़्यादा रियलिटी सामने निकल कर आती है कि ईद जैसा मौका, ये कहते हैं ना दुश्मन भी गले लग जाते हैं। और जब ईद की नमाज पढ़ने जाते हो ना, तो तुम्हारा एक ही मोहल्ला है, एक ही कस्बा है, एक ही गांव है, और वहाँ ईदगाह भी एक है। ऐसा तो नहीं है कि आमना सामना नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए उसी जमात में तुम लोग नहीं खड़े हुए होंगे। लेकिन वही वाली बात है ना, दिल दुखा है यार, किसी की जॉब गई है, इसीलिए ना वो यहाँ पर दिखाई दिया, ना सैफी दिखाई दिया। दिल्ली से लोग आ गए लेकिन वो नहीं आए, और इस बार तो डुम्बुल का भाई भी नजर नहीं आया, नहीं तो उसके साथ भी छेड़खानी नजर तो आती रहती। चलो चलो इफ्तार के लिए चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो। अच्छी तो लगेगी भाई साहब, तेरा सूट पहना हुआ है, तुम भी अच्छी लग रही हो। अलविदा, जुम्मा मुबारक। चलो 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 चलते हैं। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ बता रही हूँ कि कम से कम आप गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे, इतना इंसान था जितने इंसानों के लिए इन्होंने खाना वहां पर बनाया था और इफ्तारी का इंतजाम किया हुआ था। क्या इसकी 3 फुप्पियां 4 फुप्पियां वो शामिल नहीं हो सकती थी? जब तुम इतना बड़ा इफ्तार कर रहे हो, कैसा दिल है तुम्हारा, कैसे लोग हो तुम? और जिसको तुम ईद मिल रही हो, जो कि तुम अचानक वो बेटी बुआ के घर पहुंच गई, रुकैया की बात कर रही हूँ, क्या उसको, उसकी बेटी को, उसकी परिवार को वहां पर नहीं बुलाया जा सकता था कि भाई रोजा इफ्तार में तुम आ जाओ वहां पर? नहीं, बस बेटी खाला क्योंकि वो तो अपनी नौकरानी है, और अपने घर की हाउस हेल्प क्योंकि वो तो अपने हाउस हेल्प है ही, क्योंकि उनके लिए या तो घर में खाना बनता, क्योंकि साथ में वहां पे रोजा इफ्तार होती थी, और अपनी सास और खुद और लहर। क्या मामू को नहीं बुलाया जा सकता था? क्या मामू की फैमिली को नहीं बुलाया जा सकता? जब मामू से रिश्ते ठीक हो गए, चलो नानी जीना नहीं चढ़ सकती, चलो नानी को भी अवॉइड करो कि नानी नहीं आ सकती वहां पर, लेकिन रुकैया की फैमिली तो आ सकती थी, इनकी फुप्पियां तो आ सकती थी। इस बार तो फुप्पियां भी नजर नहीं आई। ये गई थी फुप्पी के घर सूट लेने के लिए, तब मिली तो मिली, लेकिन जैसे वो रोज रोज आ जाते थे मिलने के लिए ईद का टाइम पर भी, हमने फुप्पियों को देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हम निकल रहे हैं इफ्तार में जाने के लिए, वहां पहुंचकर आपसे मिलते हैं। अब तुम बताओ, नीचे बैठ के खोलोगे या ऊपर बैठ के खोलोगे छत पे? इन्होंने छत पर इंतजाम कर दिया, चढ़ा तो बेचारी से जाता नहीं है, लेकिन वो लहर हाथ पकड़ कर चढ़ा रही है। अब इनकी देखो जाहिलपंती, इसको मैं जाहिलपंती बोलूंगी। भले ही तुमने वो चांदनी मंगा ली हो, वैसे उसको अपने ना दिल्ली में चांदनी बोलते हैं, सफेद एक बटर पेपर टाइप का होता है, वो बिछा दिया जाता है टेबल पे। जैसे ही पंगत बिठा के जब खाना खिलाते हैं ना, तो टेबल पे वो चांदनी सी बिछा दी जाती है। वो जो टेबल का साइज होता है उसी साइज का एक रोल आता है, जो कि बिछा देते हैं फाड़ फाड़ कर। बटर पेपर होता है वो, थोड़ा हार्ड सा। खाना खिलाया आपने, उस पर कुछ कपड़ा बिछाने की जरूरत नहीं होती, वहां पे अपना खाना पीना खाया, फिर उस कपड़े को वहीं, उस पेपर को वहीं पे फोल्ड कर देते हैं। जब अगली वाली जब लाइन बिछानी होती है उससे पहले फिर वो रोल बिछा दिया जाता है। ऐसे ही जो बता रहा है कि हमने वहां से सऊदी से मंगा लिया, वो पिन्नी वाली पट्टियों वाली जो थी, वो पर्पल कलर की और ग्रीन कलर की, उनके यहाँ पे टीवी के ऊपर पैनल पर रखी हुई दिखाई दे रही थी, वही यहाँ पर बिछा दी गई है। इतने बड़े
जाहिल लोग हैं कि ये कहने कहलवाने के काम करते हैं। भाई तुम इंडिया में रहते हो, कहाँ की जो जो तुम ये मतलब नकल कर रहे हो, कहाँ की नहीं कर रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तुमने इतना खर्चा किया तो क्या डिस्पोजेबल प्लेटें नहीं मंगा सकते थे? अच्छा ऐसा ही था तो भैया ये जो तुम फ्रूट क्रीम खा रहे थे ना, इसको भी उसी पे रख के खा लेते चम्मचों से। चम्मच मंगाए, कटोरी मंगाई, लेकिन प्लेटें नहीं मंगाई। प्लेटों में रखना चाहिए था तरबूज, पपीता, केला, जो भी कुछ था वो उसी चांदनी, वो इतनी हल्की पिन्नी होती है कि वो फटी हुई भी थी दरी में, और उसी पर रख रख कर उठा उठा कर खा रहे थे। मतलब डायरेक्ट पिन्नी पसर उठाकर खा रहे थे। कोई तुक है वैसे, किसी तरह की तमीज है वैसे? ये फ्रेंड चलो आज छत पे इफ्तार करते हैं, आज लास्ट इफ्तार है। चलो छत पे भी कुछ डिफरेंट लगेगा, चलो आओ नया नया, चलो ये भी एक्सपीरियंस लेते। तो हम आ गए हैं छत पर, वहां पे लेडीज का है, यहाँ पर वहां पे जेंट्स का है, यहाँ पर लेडीज का है। हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे इनके लिए दरी बिछा दी गई है। तो हम लोग घर घर के हैं, घर घर के हैं। जब इतने सारे लोगों को बुलाया उसने, हमें नहीं पता कि वो इतने सारे दोस्त है, पूरा आधा गांव इसका दोस्त है। तो फिर तेरी फुप्पिया क्यों नहीं आई? पैसा तो जब भी तेरा लगा है, चल मान लिया तेरा नहीं लगा, तेरे शौहर का लगा, तो क्या उनका अधिकार नहीं था कि जब तुम यहाँ पे रोजा इफ्तार कर रहे हो, काइंड ऑफ दावत कर रहे हो, जब इसमें इतना सारा आधा गांव आ सकता है, तो तुम्हारी फुप्पिया और तुम्हारे मामू की बेटी जिससे तुम अच्छा खासा बॉन्ड दिखा रही थी खाला के घर में बैठे हुए, उनको बुला लिया होता? चलो गप्पी, ये तो बहुत गलत बात है। छोड़ो किसी और को, रुकैया को भी छोड़ो, फुप्पियों को तो बुलाना चाहिए था ना। वो कितना प्यार करती हैं, मगर हमेशा छूक जाती। क्यों? क्योंकि वो अपने इनके रिश्तेदार है, अम्मी के रिश्तेदार नहीं है। और रही बात लहर की, वो उसकी तो मजबूरी है। अब देखो तरबूज पड़ा हुआ है, केले पड़े हुए, खजूर पड़े हुए, उसी पिन्नी पे पड़े हुए। वो पिन्नी इतनी हल्की है और इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो दिखाई दे रही है दरी उसमें से नीचे से, और जो जहाँ जेंट्स बैठे हुए थे, जहाँ लेडीज बैठे हुए, वो बीच बीच में से फटी हुई भी थी। उसी पे से उठा उठा के खा रहे। ये क्या है भाई? क्या तुम गाय भैंसे हो क्या? तुम्हें सानी कर रखी है? ये चारा डाल रखा है तुम्हें यहाँ पर, जो तुमने चारे की तरह से फैला रखा है इसको? क्या प्लेटें नहीं है? इतनी भी सेंस नहीं, इतनी भी तमीज नहीं है कि प्लेटों में लगा दिया जाता? अरे ठीक है, मत लगाते सबके लिए अलग अलग प्लेट। एक प्लेट में आप जो है 2 या 3 प्लेटों में तरबूज रख लेते, उसी में से दो या तीन लोग हो जाते। और ऐसा ही था। तो इतने ही ज्यादा तुम ये जो है ना, पता नहीं कौन से देश का ये फॉलो कर रहे हो, ये चांदनी से बिछा के, क्योंकि तुमने सऊदी से मंगाया है कि वहां पे शायद ऐसे खाते होंगे। तो तुम ये कम से कम ये फ्रूट क्रीम क्यों रख रखी थी कटोरी में? वो भी इसी पे रख लेते, चम्मच से ऐसे ही खा लेते। अब सोचो बर्तनों में से, टप में से कहाँ से ला के यहाँ पे ये फेंके होंगे, जहाँ पे गिराए होंगे, कि वहां से उठा उठा के तुम खा लो भाई। तुम जैसे गाय भैंसे खा लेती है ना चारा सा, वैसे। अब जेंट्स की बारी आ जाती है, तो जेंट्स में भी आधा गांव इकट्ठा हो रखा है भैया यहाँ पे। हाँ, लेकिन सैफी भी मुझे दिखाई दे रहा है बैठा हुआ, लेकिन उस पर कैमरा नहीं डाला, लेकिन बैठा हुआ तो दिख रहा है भाई यहाँ पर। अगर मैं गलत हूं तो शायद वही है जो कुर्सी पर बैठा हुआ 16 मिनट 45 सेकंड पर, लेकिन उस पर ना कैमरा पैन किया है, ना उसे बताया, ना उसको एक डायलॉग भी नहीं था। बहुत सारे लोग थे, सबको इसी तरीके से फेंक रखा था। भाई एक बात बताओ, कितने लोग हो जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग हो जाते। जब आप पैकेट लेकर आते हो ना डिस्पोजेबल प्लेट का, तो 100 का भी आता है, 200 का भी आता है। इतनी भी अकल नहीं थी कि कम से कम वो डिस्पोजेबल प्लेट है जो सेक्शन वाली होती है, सेक्शन वाली मंगा ली होती ना। केवल इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही फेंक के रखा, उसको ऐसे ही खाया। इससे कौन सा भाईचारा नजर आ जाएगा? नहीं, अनहाइजीनिक नजर आएगा। इस कोई भी धर्म, कोई भी जो है इस्लाम, ये अनहाइजीनिक चीजें नहीं सिखाता है। माना के दस्तरखान से खाना सुन्नत है, इस तरीके से प्लास्टिक है, सेहत का भी देखना होता है। ये जो फ्रूट क्रीम है, ये कटोरियों में चम्मच करके क्यों रख रखी थी? इन्हें भी वहीं पे रख लेते भैया, चम्मच से उसी में ही खा लेते, कोई बात नहीं, पिन्नी फट जाती चम्मच गाड़ने से, क्या फर्क पड़ जाता? ये सारी चीजें क्या दर्शाती है? कोई देखेगा जो नहीं जानता है कि ये क्या है, वो क्या कहेगा, यार कितने गंदे लोग हैं, ऐसे कोई खाता होगा भला? जब तुमने इतने खर्चा किया, इतना सब कुछ कर लिया, दरी मंगा ली, चांदनी मंगा ली, कटोरियां मंगा ली, चम्मच मंगा ली, बिस्लेरी की बोतलें मंगा ली, खजूर मंगा लिए, फ्रूट्स मंगा लिए, खाना बनवा लिया, तो भैया डिस्पोजेबल प्लेटें भी मंगवा लेते। ये एक कसर क्यों छोड़ दी? तो फ्रेंड्स इफ्तार हो गया है, अब हम खा रहे हैं खाना। जो ऊपर चांदनी बिछा रखी थी वो फट गई थी और वो फेंक दी होगी, तो ऊपर डिस्पोजेबल प्लेट में खाना सर्व कर दिया गया। अब ये बुरके में कौन बैठी है पता नहीं, ना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ना इन्होंने मिलवाया। ये खाना खाने बैठ गई तुरंत, और वहां पर हो रही है नमाज। कहाँ पे? वहां पे लाइटिंग का इंतजाम किया गया है और वहां पे हटा दिया उन्होंने। तो भैया अल्लाह के बंदे, कम से कम ये चप्पलों को थोड़ा दूर ही उतार लेते, ये बिल्कुल सटी पड़ी है तुम्हारे पास, चलो चल जाएगा। तो वहीं पर ही उन्होंने जो है वो मतलब जमात खड़ी हो गई। जमात मतलब नमाज के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो सारे लोग एक ही साथ में खड़े हो जाते हैं, और एक जो है कोई आगे खड़े होकर वो नमाज पढ़ाते हैं। एक साथ नमाज पढ़ने को जमात कहते हैं। वहां नमाज हो गई है, फिर उसके बाद फिर वापस आता है खाने की बारी, यानी कि वो जो चांदनी सी जो पिन्नी बिछा रखी थी वो उठाकर फेंक दी गई होगी, और उसके बाद फिर नई बिछाई गई होगी, क्योंकि उसके बाद फिर उस पर बिरयानी फेंक कर खाई है इन्होंने। ना केवल पहले फ्रूट्स फेंक कर खाए, फिर उस पर बिरयानी। अब सोचो वो पिन्नी
पिन्नी है और उस पिन्नी के ऊपर बिरयानी गरम है। चलो फ्रूट का एक बार को फिर भी मान लेते कि भाई फ्रूट क्या गरम थोड़ी ना थे, लेकिन बिरयानी जैसी चीज वो तो गरम थी। अब तो बिल्कुल ही मतलब अकल दो घुटनों में आ गई है दोनों मियाँ बीवी की। अब क्योंकि वो चिकन बिरयानी है या मटन बिरयानी है मुझे नहीं पता, तो वहां पे प्लेटें तो रख रखी हैं, लेकिन प्लेटें रख रखी हैं किसके लिए? थर्माकोल की प्लेटें रख रखी हैं हड्डी रखने के लिए। लेकिन चावल कैसे खा रहे हैं, बिरयानी कैसे खा रहे हैं? उसी पिन्नी पर फैलाकर। अब सोचो, पिन्नी, प्लास्टिक, इतनी सारी बीमारियां और उस पर गरम बिरयानी डालकर क्या गाय भैंसों को सानी कर रखी है क्या? चारा डाल रखा है क्या? बिल्कुल अकल नहीं है। पूरी में पिन्नी में चावल ही चावल बखेर रखे, चावल कितने गंदे तरीके से खा रहे हैं, छी। एक बार इन्होंने वहां हाईवे पे रोजा खोला तो ट्रोल हो गए, और दूसरा देख लो जरा भाई साहब, ये पन्नी पर बैठकर ऐसे खाना खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, क्यों बदनाम करा रहे हो अपनी कौम को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब आपसे मिल रहे हैं हम घर आके, हम रोजा इफ्तार करके घर आ गए। तो आप सबको चांद मुबारक, रमजान चले गए बहुत फ्रेंड्स, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह रमजान फिर आएंगे। हमें वैसे ही रहना है, वैसा ही अपना रूटीन रखना है। अब तुम देखो, ईद वाले दिन से पहले इसने कान में बुंदे पहने हुए, छोटे छोटे से ही सही लेकिन पहने हुए हैं, और ईद वाले दिन बिना कान के ऐसे ही घूम रही थी भाई सभी। तो चांद रात है, बहुत सारे काम है, आप सबको पता है, मेहंदी भी लगवानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, चीजें भी भिगोनी है, फलाना करना है, दाल भिगोनी है, तो घर की कुकिंग है वो भी करनी है। हम इस ब्लॉग को यहाँ एंड भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको पता ही नहीं था मुझे कहाँ रोकना है। तो जो भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी इसने बेडशीट बिछाई थी, ये बेडशीट बिछी हुई थी इसके बेड पर, और इसने पहनी कश्मीरी चूड़ी और इसने बेडशीट फाड़ दी और फिर स्टोरी लगाई, फ्रेंड्स कश्मीरी चूड़ी ने बेडशीट फाड़ दी। कश्मीरी चूड़ी नकली थी या तेरे में ज्यादा ताकत आ रही थी, या चद्दर मतलब इतनी घटिया क्वालिटी की थी। हैदर थैंक यू, तो कहानी आपने कितनी प्यारी अप्पी है। अब ये अप्पी कौन है ये नहीं बताया इसने कि कौन आया है। और उसके बाद आ गए हैं नानी से मिलने के लिए। वहां पर उनको मामू मिलाए दिखाई दिए हैं, लहर के पापा। अम्मा मिली हैं, अम्मा चांद मुबारक हो। अम्मा बदहवासी है कुछ, क्योंकि मुझे अम्मा ऐसी लगी कि जैसे पता नहीं बेचारी कहाँ परेशान हो गई है क्या है। बच्चा मामू भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम बच्चा मामू, मैं ठीक हूँ। मुमानी कहाँ है, मुमानी कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अम्मा जो है बेचारी कुछ कमाती नहीं, धमाती नहीं, और किसी पे डिपेंडेंट है। 200-200 रुपए तो चालू से मांगती रहती है, और फिर चालू के बच्चे पर इतना कपड़े, पैसे, 500-500 रुपए कहाँ से लुटा रही है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? खुद ही देके खुद ही ले लेते हैं। भैया जनाब ने भी यही करा और चालू भी यही कर रही है, क्योंकि कंटेंट बनवाना है भाई साहब, तो पहले पैसे दे जाओ और फिर उनसे गिफ्ट ले जाओ। अब उन्होंने पहले सामान मंगा के दिया था, हैदर की ईदी दी थी, पता नहीं क्या क्या दिया था, चालू को कपड़े उपड़े दिए थे। क्या हक बनता है उनको देने का? इनकी माँ का हक बनता है, इनके भाई का हक बनता है, उन्होंने नहीं दिया। नानी का हक बनता, कहाँ से बनता है? बेचारी कमाती नहीं है, बुजुर्ग महिला है, खुद दूसरों पे डिपेंडेंट, अपने बेटों पे डिपेंडेंट, अपने नाती पोतों पे डिपेंडेंट है। फिर सूट मंगा के दिया है कि देखो देखो मैंने कपड़े मंगाए हैं, ये देखो हैदर की ईदी, देखो 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 देखो। फ्रेंड्स कितनी तेज बारिश है, हम निकल कर जा रहे थे, लेकिन देखो कितनी तेज बारिश हो गई, अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा, बहुत तेज बारिश हो रही है। और कहती है फ्रेंड्स जिसको भी चांद मतलब ये चांद रात पर शॉपिंग करनी होगी, अब नहीं हो पाएगी तो तेरी तरह कोई नाक पे दिया जला के थोड़े ना जाता है भाई साहब, जिसको करनी होती है वो पहले निपटा लेता अपने काम, क्योंकि चांद रात पे ऑलरेडी इतने काम होते हैं, चीजें भिगोना, करना, साफ सुथरा करना, कर्टेन वगैरह चेंज करने, बहुत सारे काम होते हैं, मेहंदी लगवाना, ड्राई फ्रूट्स कट कर कर रख के जाना। सबसे भैया सबसे ज्यादा टफ काम है ड्राई फ्रूट कट करना, और उसमें भी बादाम इतने बारीक लंबे लंबे कटते हैं, लेकिन मैं भिगो कर नहीं काटती, मैं ऐसे ही कट करती हूँ, और ना ही मैं तल कर डालती। तो कोई शॉपिंग नहीं कर पाएगा, बहुत तेज बारिश हो रही है। और उसके बाद भी, बारिश रुकने के बाद भी, अगले ब्लॉग में फिर पहुंची अपनी सास को चूड़ियां दिलवाने के लिए। अल्लाह कहने हैं बस हो गई शॉपिंग, लेकिन अल्लाह को तो पता है तू तो रुकने वाली है नहीं, तू तो फिर चल दी। बच्चे मामू नमाज पढ़ रहे हैं फ्रेंड, इतनी तेज बारिश हुई है कि हम फिर से नानी के घर में बैठ गए और लाइट भाग गई। चांद रात को लाइट भाग गई है, कैंडल लाइट में बैठे हैं, फ्लैश जला के बैठे हैं हम। देखो अम्मा के घर में इन्वर्टर भी नहीं है। किसी ने कमेंट लिखा, क्या सही लिखा, दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं है। देखो इतनी पेंट होते होते वो अपने आप ही, उनके जो गैप्स है ना अपने आप ही भर गए। प्लास्टर नहीं है, छत ढंग से नहीं है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर नहीं, एसी लगवा दो अम्मा के लिए, इतना तो तुम कर ही सकती हो। कौन सा तुम्हें ये कह रहे कि घर तुड़वा दो? अम्मा का कमरा जब तक अम्मा जीते जी हैं, जब तक अम्मा के लिए ऐशो आराम के लिए, तो अम्मा का कमरा ठीक कर सकती हो। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे फंस गए हैं, अगली वीडियो फिर यहीं से शुरू कर लेंगे। तो अम्मा से मिलने मामू भी आए थे, और ये मामू यहीं ईद कर जाएंगे शायद, मुझे नहीं पता उनका अपने भाई से कितना मेल झोल है क्या नहीं है, कहाँ खाना पीना सब कुछ होता है, या बेटी खाला के घर में खाना पीना हुआ है, क्योंकि इस बार बेटी खाला आ गई है, नहीं तो
तो बेटी खाला नहीं होती तो फिर क्या होता है, कहाँ करते हैं पता नहीं। कहती है बहुत सारी बारिश हो रही है तो बाजार के काम नहीं हो पाएंगे, और बारिश रुकते के साथ ही फिर चल पड़ी भाई साहब। ये अगले ब्लॉग में इसने दिखाया, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बाजार अम्मा के लिए चूड़ी लेने के लिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, चालू अप्पी का मार्केट जाना ना रह पाए। फ्रेंड्स अब लाइट भी चली गई, इंशाल्लाह क्या करेंगे जो भी होगा आपको बताएंगे। फोन की बैटरी भी जा रही है, फ्लैश लाइट से कब तक बनाएंगे। तो आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा। अब वहाँ बच्चा मामू भी बैठे हैं और कच्चा मामू भी बैठे हैं, मतलब दोनों बैठे हैं, कारी मामू भी बैठे हैं। खाला से बोला होगा तुम भी बोलते तो कहती कल बोलेंगे ईद मुबारक। देखो कल कितना डर रहा था कारी मामू, देखो कल कितना डर था, आज कितना खेल रहा है कारी मामू के पास। कारी मामू से पैचअप कर लिया लेकिन बीवी बच्चों से नहीं। उस बच्ची को ना कपड़ा बनाया, ना उसको कुछ बोला, ना बताया, ना बात की, कुछ भी नहीं। बहुत बुरी औरत है ये, बच्चों में भी इतना फर्क करती है कि छोटी बच्ची तक के साथ। मुझे तो सच्ची में बहुत ज्यादा तरस आया देखकर, और मुझे अंदाजा है ये किस हद तक किसी से कैसे दुश्मनी निकाल सकती है। एनीवे, इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसकी एक और नई वीडियो के नए रिव्यू के साथ कल और मॉर्निंग में 10 बजे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।